हेलो गाइस, वेलकम टू बैक एसपी बा हीरो चैनल में आप सबका स्वागत है। हम एक बार फिर से गौतम बुद्ध की नई कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। ये कहानी है काम वासना मिटाने के लिए एक वैश्या ने गौतम बुद्ध के पास कैसे पहुंची। ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो कृपया करके इस कहानी को पूरा और ध्यान से सुने और हो सके तो अपने प्रियजन को भी शेयर कर दे ताकि उनको भी पता चले कि गौतम बुद्ध के पास एक वैश्या कैसे पहुंची अपनी काम वासना को मिटाने के लिए। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके कर दें और बेल आइकन को ऑन पे कर दें ताकि अगली बार वीडियो जब हम लेकर आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। गौतम बुद्ध के समय में वैशाली राज्य में एक प्रसिद्ध गणिका रहा करती थी जिसका नाम अमरपाली था। वह बहुत ही सुंदर थी और उससे नगर वधू भी घोषित किया गया था। अमरपाली इतनी सुंदर थी कि उसके महल के द्वार पर सदा सोने के रथ खड़े रहते थे, यहाँ तक कि महाराजाओं को भी उसे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। वह केवल एक वैश्या थी लेकिन इतनी अमीर हो चुकी थी कि वह बड़े से बड़े राज भी खरीद सकती थी। अमरपाली का शरीर जितना सुंदर था उससे भी कई अधिक सुंदर उसकी आत्मा थी जो कि सच्चे प्यार के लिए तरस रही थी। अमरपाली खुद से वैश्या नहीं बनी। अमरपाली के वैश्या बनने के पीछे एक कहानी है। अमरपाली अपने ग्राहकों को बहुत प्यार करने की दिखावा करती थी क्योंकि उसे इसके लिए भुगतान किया जाता था, लेकिन अंदर से वह उनसे बहुत नफरत करती थी क्योंकि वह सभी उसका इस्तेमाल एक भोग के वस्तु के रूप में किया करते थे, एक इंसान के रूप में उसका सम्मान नहीं करते थे। एक दिन अमरपाली अपने महल के बालकनी में खड़ी थी। अचानक उसने अपने महल के सामने से एक युवा बौद्ध भिक्षुक को गुजरते हुए देखा और लोगों को खुद की ओर आकर्षित करने की अद्भुत शक्ति थी। युवा बौद्ध भिक्षु ने ऊपर की तरफ देखा तो अमरपाली उनको ही देख रही थी। युवा भिक्षु ने अमरपाली की ओर देखते हुए बेहद सम्मान भाव से अमरपाली को प्रणाम किया। अमरपाली एक तक उसी युवा भिक्षु को देख रही थी क्योंकि पहली बार किसी ने अमरपाली को सम्मान की नजर से देखा था। किसी ने पहली बार उसे इंसान होने का एहसास दिलाया था। अमरपाली तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतरी और बाहर आकर उसी युवा बौद्ध भिक्षु के पास से पैर छुए और कहा, प्रभु कृपया आज के दिन आप मेरे महल में बिताएं और भोजन स्वीकार करें। आगे अमरपाली ने कहा, कृपया मेरे निमंत्रण को नकारे ना, क्योंकि पहली बार मैंने किसी को निमंत्रण दिया है और सम्राटों द्वारा आमंत्रित किया गया है। यह मेरा पहला निमंत्रण है। युवा भिक्षु ने सम्मानपूर्वक अमरपाली का निमंत्रण स्वीकार करते हुए भोजन ग्रहण किया। भोजन देने के बाद अमरपाली ने कहा, प्रभु आज से 3 दिन के बाद बारिश का मौसम शुरू होने वाला है जो कि 4 महीने तक रहेगा। मैं आपको अपने घर में 4 महीने तक रहने के लिए आमंत्रित करती हूँ। मैं आपको पूरे रूप से आश्वस्त करती हूँ कि मैं किसी प्रकार से आपके ध्यान की बाधा नहीं बनूंगी, बल्कि जितना मुझसे हो सकेगा आपके ध्यान की सुविधाओं को सुगम बनाने का प्रयास करूंगी। अगर वह मुझे अनुमति दे तो मैं आपके महल में आश्रय अवश्य ग्रहण कर लूंगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से चल गए। भिक्षु बुद्ध के पास पहुंचा और अमरपाली के प्रस्ताव के बारे में कुछ बताता उससे पहले वहां पर मौजूद अन्य भिक्षु बुद्ध के पास पहुंच गए और कहा, बुद्ध आप उसे युवा भिक्षु को रोकिएगा। अमरपाली ने उसे 4 महीने रहने के लिए अपने घर पर बुलाया है। अमरपाली एक वैश्या है और एक भिक्षु एक वैश्या के घर 4 महीने रहे, यह सही नहीं है। इससे हमारे संग में गलत संदेश जाएगा। बुद्ध ने कहा, कृपया आप लोग शांत हो जाइए और उसे भिक्षु के आने का प्रतीक्षा करें। थोड़ी देर बाद युवा भिक्षु बुद्ध के पास आया, बुद्ध के पैर छुए और उन्हें पूरी कहानी सुनाते हुए कहा, सुबोध नगर की एक अमरपाली नाम की महिला ने मुझे बारिश के 4 महीने अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित किया है। मैंने उसके निमंत्रण का अभी कोई जवाब नहीं दिया है। मैंने उसे कहा है कि अगर आप मुझे उसके घर पर रहने की आज्ञा देंगे तभी मैं उसके घर पर रहने जाऊंगा। अतः बुद्ध आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। उस युवा शिष्य ने अमरपाली के विषय में वैसे शब्द का प्रयोग न करते हुए केवल महिला शब्द का प्रयोग किया। बुद्ध ने उसे युवा भिक्षु के आंखों में देखा और कहा, तुम रह सकते हो। तभी अचानक उठ खड़ा हुआ और बोला, अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित किया है। बुद्ध ने कहा, जानता हूँ, और क्योंकि इसने वैश्या शब्द का प्रयोग नहीं किया, अर्थात यह है कि इसके मन में उसके लिए सम्मान का भाव है। वहां मौजूद हजारों भिक्षुओं को विश्वास नहीं हो रहा था कि बुद्ध ने एक युवा भिक्षु को एक वैश्या के घर में रहने की अनुमति दे दी है। अगले 3 दिनों के बाद वह युवा भिक्षु
अमरपाली के घर रहने के लिए चला गया। उसके जाते ही वहाँ पर उपस्थित अन्य भिक्षु तरह तरह की बातें बनाने लगे। भगवान बुद्ध ने सभी को शांत करते हुए कहा, मुझे मेरे ऊपर विश्वास है। मैंने उसकी आंखों में देखा है कि उसके भीतर तनिक भी भूख की इच्छा नहीं थी। अगर उसे भिक्षु का ध्यान गहरा है तो वह अमरपाली के हृदय को परिवर्तित कर देगा, और अगर भिक्षु का ध्यान गहरा नहीं है तो अमरपाली अपने शरीर आकर्षण से भिक्षु को परिवर्तित कर देगी। यह एक प्रश्न है, ध्यान और शरीर के मध्यम, जिसका उत्तर हमें 4 महीने के बाद मिलेगा। बुद्ध की बात सुनकर वहां पर उपस्थित भिक्षुओं ने कहा कि बुद्ध अधिक भरोसा करके अनावश्यक जोखिम उठा रहे हैं। वह अमरपाली बहुत सुंदर है। समय आरंभ हुआ, 4 महीने का समय खत्म हुआ और युवा भिक्षु वहां वापस आया। उसने बुद्ध के पैर छुए और उसे युवा भिक्षु के पीछे अमरपाली भी आई। उसे युवा भिक्षु ने अमरपाली का बुद्ध से परिचित कराते हुए कहा, बुद्ध, यह अमरपाली है। इसकी आत्मा इतनी ही शुद्ध है जितनी आप संकल्प कर सकते हैं। अमरपाली ने बुद्ध के पैर छुए और कहा, मैं पहली बार देखने भर से इस युवा भिक्षु से प्रेम करने लगी थी, इसीलिए मैं इस युवा भिक्षु को अपने सौंदर्य से कई बार आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन मैं पूरे रूप से असफल रही। इसकी वजह से मैं कुछ आप सबको दान में देना चाहती हूँ। मैं आजीवन ध्यान में बिताना चाहती हूँ। इसके बाद अमरपाली बुद्ध के शिष्यों में पहली महिला हुई जिन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। वैश्याओं के संगीत में से डरते हो तो उसे वैश्या से कोई लेना देना नहीं है। फलिक वह डर तुम्हारे मन की उपज है, क्योंकि तुमने अपनी कामुकता को बढ़ाया दिया है और कामुकता ऊर्जा को दबाया नहीं जा सकता, इसे केवल रूपांतरित किया जा सकता है। बुद्ध की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पे कर दीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।